Hello everyone, I am Kiran Singh. You are watching Concept Trail. आज हम बात करने जा रहे हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर के महापरिनिर्वाण तक के सफर के बारे में। तो पहले हम शुरू करते हैं उनके जन्म के विषय में। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनका जो जन्म है वो कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश के पुराने जिले बस्ती के नौगढ़ तहसील, जिसका नाम बदलकर अब सिद्धार्थनगर कर दिया गया है और वो जिला भी हो गया है। पहले वो सिर्फ तहसील था, नौगढ़ तहसील, पर आज उसका नाम बदलकर नौगढ़ से सिद्धार्थनगर कर दिया गया है और उस तहसील को जिला भी कर दिया गया है। तो इस जिले सिद्धार्थनगर में ही कपिलवस्तु स्थित है। पर पहले क्या था कि कपिलवस्तु एक राज्य था जिसके राजा का नाम था शुद्धोधन और उनकी पत्नी यानी कि रानी का नाम था महामाया। इन दोनों के कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन क्या होता है कि रानी सो रही होती हैं और इनके सपने में एक हाथी आता है। हाथी अपनी सूंड में एक कमल का फूल लिए होता है। ये देखिए, इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फूल देख रहे हैं ना कमल का, ये कमल का फूल है। ये सूंड में लिए हुए आता है और माता, उनकी माता जो है महारानी महामाया, उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है फूल को लेकर के। ठीक है। अब ये स्वप्न देखने के बाद जब महारानी उठती हैं तो वो जाकर के अपने पति से बताती हैं, यानी कि महाराज से बताती हैं कि मैंने स्वप्न में ये चीज़ें देखी। महाराज क्या करते हैं कि वो अपने राज्य के महान ज्योतिषियों को बुलाते हैं दरबार में और उनसे ये पूछते हैं कि महारानी महामाया ने स्वप्न में देखा था कि एक हाथी कमल का पुष्प अपनी सूंड में लेकर के उनके गर्भ के चारों ओर परिक्रमा करता है और गर्भ में प्रवेश कर जाता है। इस स्वप्न का मतलब क्या है? तो ज्योतिषियों ने बताया कि महाराज, इस स्वप्न का अर्थ ये है कि बहुत जल्द आपके एक दिव्य पुरुष पैदा होने वाला है। अब ये खबर सुनकर के महारानी महामाया और महाराज शुद्धोधन बहुत खुश होते हैं। समय आता है, कुछ दिन बाद महारानी महामाया गर्भवती होती हैं। फिर वो बात करती हैं महाराज से कि मुझे अपने मायके जाना है। फिर जब वो मायके जा रही होती हैं तो रास्ते में ही उन्हें प्रसव पीड़ा आरंभ हो जाती है। तो एक जंगल में कुछ दासियों के साथ वो जाती हैं जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। इस स्थान को हम लुम्बिनी कहते हैं, जो अब नेपाल देश में है। तो और इस लुम्बिनी स्थान को जो उस समय था, जंगल था, उस एरिया को सम्राट अशोक ने डेवलप किया। वहाँ पे स्तूप बनाए और उनका जन्म स्थान के लिए पूरा कई स्तूप बनवाए उन्होंने और पूरा एरिया बनवाया, डेवलप किया और पहचान दिलाई कि यहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो लुम्बिनी क्या है? उनकी बर्थ प्लेस है। इसके बाद रानी महामाया अपने पुत्र को लेकर के मायके नहीं गई और सीधे अपने राजमहल वापस लौट आई। ये देखिए, जन्म के समय की तस्वीर है। ये लुम्बिनी में स्तूप बनाया गया। उसके बाद जब वो लौटी तो देखिए, दोनों साथ में, महाराजा शुद्धोधन और रानी महामाया अपने बच्चे के साथ, सिद्धार्थ के साथ खुश हैं। इसके बाद जो है इन्होंने जब जन्म के बाद लोग बुलाते ही हैं, तो उसी प्रकार महाराजा शुद्धोधन ने भी एक ज्योतिषी को बुलाया जिनका नाम था कौंडिन्य ऋषि। वो बहुत ही महान ऋषि थे, उनकी गणना का कोई तोड़ ही नहीं था। वो जो भी बातें बताते थे वो एकदम एक एक बात एकदम सही होती थी। तो महाराजा शुद्धोधन ने उनको बुलाया। उसके बाद जब उनको बुलाया तो उनसे पूछा कि भाई इसका भविष्य बताइए, इस हमारे बालक के बारे में बताइए, इसकी कुंडली में क्या है। तो ऋषि कौंडिन्य ने जब इनको देखा
तो उन्होंने बताया कि महाराज, आपका यह बेटा या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब ये बात सुनकर महाराजा और महारानी बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हम इसको अपने बालक को महल के अंदर ही रखेंगे और सारी सुख सुविधाएं देंगे और मोह माया में ऐसा ग्रसित कर देंगे कि ये सन्यास के बारे में सोचेगा ही नहीं। ये सोचते हुए बालक सिद्धार्थ की पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। उनको शिक्षा देने के लिए महर्षि विश्वामित्र आए। उनको बुलाया गया और उनके ही संरक्षण में राजकुमार सिद्धार्थ का शिक्षा दीक्षा आरंभ हुई। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें वेद उपनिषद का ज्ञान दिया। इसके बाद उन्हें युद्ध की शिक्षा भी दी गई। युद्ध शिक्षा में तीर कमान में उनका कोई तोड़ ही नहीं था। वो एक ग्रेट आर्चर थे। मतलब अगर उनसे कोई युद्ध करता तो वो हार जाता, ये तो तय था। इतने बड़े वो धनुर्धर थे। यहाँ तक बात हुई। उसके बाद जब थोड़े से बड़े हुए तो महाराजा शुद्धोधन को चिंता लगी कि अब तो मेरा पुत्र 16 वर्ष की आयु का हो गया है, अब हमें कुछ करना चाहिए जिससे ये और मोह माया में ग्रसित हो जाए और सन्यास की तरफ ध्यान ना दे। तो उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही कोलियन वंश की राजकुमारी, जैसे उनके राज्य का या उनके कुल का ये नियम था कि उनका विवाह, उस कुल में पैदा हुए सारे युवक का विवाह कोलियन वंश की राजकुमारियों से ही होता था। महामाया भी कोलियन वंश की थी और उनकी जो दूसरी माता थी गौतमी महाप्रजापति, वो भी कोलियन वंश की थी और इसी तरह यशोधरा भी कोलियन वंश की थी। कोलियन वंश। तो राजकुमारी यशोधरा जो बहुत खूबसूरत थी, राजकुमारी यशोधरा जो बहुत खूबसूरत थी, उनकी आभा देखते ही बनती थी। उनके साथ राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह कराया गया। विवाह के बाद दोनों साथ साथ रहने लगे। पर राजकुमार सिद्धार्थ को कभी कभी बहुत बेचैनी होती थी। कभी कभी ये यूँ कह सकते हैं कि अक्सर ही बेचैनी होती थी कि ये जो मेरे आसपास चल रहा है मेरी लाइफ में, ये क्या सही है? क्या मेरा जन्म इसके लिए हुआ है? वो ये सोच करके वो हमेशा विचलित हो जाते थे, परेशान रहते थे। फिर एक दिन उनके पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था राहुल। जब दासियां उन्हें बताने गईं कि आपका एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम राहुल रखा गया है, तो उन्होंने क्या कहा? राहुल यानी कि राहु। राहु ग्रह के बारे में जानते हैं ना आप कि राहु जो ग्रह होता है परेशान करता है, बाधाएं डालता है। तो उन्होंने अपने पुत्र को भी एक बाधा समझा कि ये मेरे मार्ग में, जो मेरा मार्ग है उस मार्ग में ये एक और बाधा ऐड हो गया। खैर वो आते हैं, कुछ दिन के बाद उनका बाहर घूमने का मन करता है और वो अपने पिता से कहते हैं कि मुझे महल के बाहर घूमने के लिए जाना है। अब महाराजा शुद्धोधन ये सोचते हैं कि अब विवाह हो चुका है, पुत्र हो चुका है, तो अब सन्यास का तो कोई बात होगा ही नहीं, अब ये भूल चुका होगा मेरा पुत्र, और इस वजह से वो महल के बाहर जाने के लिए हाँ बोल देते हैं। अब राजकुमार सिद्धार्थ आते हैं, सारथी को बोलते हैं कि सारथी रथ निकालो, आज हम नगर की यात्रा पर निकलेंगे। नगर की यात्रा पर निकलते हैं। जब वो निकलते हैं तो सबसे पहले वो एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। ठीक है, बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं और वो चल नहीं पाता है। ये देखिए, ये देखिए बूढ़ा व्यक्ति है ना। इस बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। उससे पहले उसे देख करके वो ये सोचते हैं कि क्या यही जीवन है? एक उम्र के बाद क्या सभी मनुष्य इतने क्षीण हो जाते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं कि उनका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है? वो चलने के लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। फिर उन्होंने देखा कि भाई ये जो वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, ये लाठी के सहारे चल रहा है। वो बहुत दुखी होते हैं ये देख करके। फिर वो देखते हैं एक बीमार व्यक्ति को। ये देखिए, बीमार व्यक्ति को बिस्तर पर लेटे हुए देखते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। वे साथी से अपने पूछते हैं
कि सारथी ये व्यक्ति कौन है। तो सारथी बोलता है कि राजकुमार यह व्यक्ति बहुत ही बीमार है। तो वो पूछते हैं कि बीमारी क्या होती है। तो सारथी ने बताया बीमारी का मतलब होता है शारीरिक कष्ट। तो भी वो देखने के बाद गौतम बुद्ध परेशान हो जाते हैं कि मतलब शरीर के साथ शारीरिक कष्ट भी लगे रहते हैं, बीमारियां भी लगी रहती हैं, कितना दुख है जीवन में। उसके बाद वे एक शव यात्रा देखते हैं। ये देखिए शव यात्रा। जब वो शव यात्रा देखते हैं तो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो सारथी बताता है कि राजकुमार ये व्यक्ति मर चुका है, इसकी मृत्यु हो चुकी है और इसके रिश्तेदार इसे कंधे में लाद कर लेके जा रहे हैं इसकी अंतिम क्रिया करने के लिए। ये सांसारिक जीवन त्याग चुका है। अब राजकुमार सिद्धार्थ ये सोचते हैं कि ये क्या, यानी कि ये जो जीवन है ये धीरे धीरे करके अंत की तरफ जा रहा है और एक दिन इस जीवन का अंत हो जाएगा। क्या यही जीवन का सत्य है। उसके बाद वो एक सन्यासी को देखते हैं। उसको देखने के बाद ही पूछते हैं कि हे सारथी ये कौन है, ये मनुष्य यहाँ पे क्या कर रहा है। तो सारथी बताते हैं कि राजकुमार ये मनुष्य एक सन्यासी है, इसने सांसारिक मोह माया को त्याग कर संन्यास धर्म ग्रहण कर लिया है। अब राजकुमार सिद्धार्थ सोचते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर वो अंदर अपने मनन चिंतन करते हैं और कहते हैं कि सारथी अब राजमहल की तरफ वापस चलो। सारथी उन्हें गाड़ी में बिठाता है और उन्हें राजमहल वापस ले जाता है। वो बहुत ही चिंतित रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं कि मतलब मैं क्या करूं, मेरा जीवन किस लिए है, मैं इस धरती पर किस लिए आया हूं, ये इन सांसारिक मोहमाया में फंसने के लिए मैं नहीं आया हूं। उसके बाद उन्हें लगता है कि मुझे भी ये सारी चीजें त्याग देनी चाहिए और इस संसार को जीवन मरण के चक्र से मुक्त करना चाहिए, जीवन के दुखों से मुक्त करना चाहिए और इसका क्या मार्ग है इसे खोजने के लिए मुझे ये सब कुछ त्याग करके जाना पड़ेगा। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। फिर वो अपनी पत्नी और पुत्र को देखते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। उसके बाद वो महल और राजकीय सुख छोड़कर चले जाते हैं। जाने के बाद वे अपने सारे राजकीय वस्त्र उतार देते हैं और अपने केशों को कट कर देते हैं। देखिए ये तलवार से उन्होंने अपने केश कट कर दिए। ठीक है, केश कट करने के बाद, अपने वस्त्र उतारने के बाद उन्हें मार्ग में एक सन्यासी मिलता है। वो उससे बोलते हैं कि गुरुजी आप मुझे अपने झोले में से अपना ही एक वस्त्र और ये भीख का कटोरा मुझे दे दीजिए। सन्यासी अपने झोले में से अपना एक वस्त्र दे देता है और अपना जो भीख का कटोरा होता है वो भी उनको दे देता है। वो वस्त्र धारण करते हैं। उसके बाद वो भीख का कटोरा लेकर के वो निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। वहां से जाने के बाद दो लोग थे, एक अनार कालम और दूसरे थे उद्रर कराम पुत्र। इन दो नाम के विद्वान थे। इन दो लोगों से वे शिक्षा ग्रहण करते हैं कि शायद इनसे, ये इतने विद्वान हैं तो शायद इनसे मुझे ज्ञान प्राप्त हो जिससे मैं लोगों का भला कर सकूं। लेकिन इनको संतुष्टि नहीं मिलती है। इन दोनों लोगों से शिक्षा लेने के बाद भी, ज्ञान लेने के बाद भी इनको संतुष्टि नहीं मिलती है और फिर ये वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहाँ से निकलने के बाद गया शहर है जो बिहार में आज के डेट में, गया शहर में नीलंजन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ये तपस्या करते हैं। इनके साथ 5 साथी और आ जाते हैं और वो भी इनके साथ बैठकर तपस्या करते हैं। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत जाते हैं। उसके बाद आप ये देखिए इनकी शरीर तपस्या की वजह से कितना क्षीण हो गया है, कितने कमजोर हो गए हैं। ये दिख रहा होगा आपको। इनके फेफड़े देखिए, इनके फेफड़े तक दिख रहे हैं। देख रहे हैं आप, इनके फेफड़े तक दिख रहे हैं।
उसके बाद इन्हें लगता है कि इतने वर्षों से मैं तपस्या कर रहा हूँ, फिर भी वो ज्ञान मुझे नहीं प्राप्त हुआ जिससे मैं लोगों का भला कर सकूँ, इस संसार का भला कर सकूँ। और फिर ये सोचते हैं कि मुझे उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। और ये जो कि ये बहुत कमज़ोर हो चुके थे, इस वजह से सुजाता नाम की स्त्री, ये जो स्त्री है इनका नाम है सुजाता नाम की स्त्री ने इन्हें खीर ऑफर की, जिस खीर को खा करके इन्होंने अपनी तपस्या भंग की। इसको देख करके जो इनके 5 साथी थे, जो इनके साथ तपस्या कर रहे थे, वो बहुत ही नाराज हुए और इन्हें छोड़कर सारनाथ चले गए। लेकिन गौतम बुद्ध इससे जरा सा भी दुखी नहीं हुए और उन्होंने अपने तपस्या का तरीका बदल दिया और उन्होंने उस तपस्या में मनन चिंतन आरंभ किया। 7 दिन तक ये प्रक्रिया चली। 8वें दिन वैशाख की पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इनको बोधि प्राप्त हुई, जिस वजह से इनका नाम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गया। ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये वहाँ से चल पड़े सारनाथ के लिए। सारनाथ ये जाते हैं और अपने उन 5 साथियों को शिक्षा देते हैं। ये देखिए, ये इनके 5 साथी हैं, इन्होंने शिक्षा दी। इसके बाद ये 5 साथी पूरे देश में फैलकर जगह जगह जा करके बौद्ध धर्म से लोगों को जोड़ते हैं और उन्हें बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं कि संसार में दुखों का कारण क्या है और उनका निवारण क्या है। इस तरह से धीरे धीरे कई सारे लोग बौद्ध धर्म में जुड़ते चले गए और बौद्ध धर्म पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे फैलने लगा। अंगुलीमाल एक डाकू था जिससे पूरा राज्य भयभीत था। वो लोगों की उंगलियां काटकर उसे माला बनाकर पहनता था। एक दिन वो गौतम बुद्ध पे भी अटैक किया। जब उसने गौतम बुद्ध पे अटैक किया, उन्हें मारने की कोशिश की, तो गौतम बुद्ध तो सन्यासी थे, वो डरे ही नहीं। वो चुपचाप ऐसे खड़े रहे और अंगुलीमाल की आंखों में आंखें डालकर बात करने लगे कि पुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो तुम। और उन्हें बहुत समझाया। अंगुलीमाल ने सोचा कि ये व्यक्ति मुझसे डरने के बजाय मुझे शिक्षा दे रहा है, मुझे समझा रहा है, इससे जरा सा भी मुझसे डर नहीं लग रहा। ये देखने के बाद जब उन्होंने गौतम बुद्ध की आंखों में ध्यान से देखा तो अंगुलीमाल को अजीब सा फील हुआ और वो तुरंत अपना चाकू छोड़ करके गौतम बुद्ध के पैरों में गिर गए। बोले, महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को समझाया और उन्हें बौद्ध धर्म ज्वाइन करने के लिए बोला। अंगुलीमाल ने भी बौद्ध धर्म ज्वाइन किया और प्रचार प्रसार में लग गए। इस प्रकार अंगुलीमाल ने अपना ये गलत काम, ये पाप को करना छोड़ दिया। उसके बाद गौतम बुद्ध 12 वर्ष की तपस्या के बाद भिक्षा मांगते मांगते कपिलवस्तु पहुंचे। जब कपिलवस्तु वो अपने साथियों के साथ आ रहे थे तो राजकुमारी यशोधरा और गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल, ये दोनों अपने महल की छत से उन्हें देख रहे थे। गौतम बुद्ध आते हैं, भिक्षा मांगते हैं। उसके बाद जब वो जाने लगते हैं तो उनकी माता, सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी, उनसे लिपट कर रोने लगती हैं और उन्हें जाने से रोकती हैं। लेकिन गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ है माता, मुझे जाने दो, मुझे अभी संसार के लिए बहुत कुछ करना है। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। उसके बाद गौतम बुद्ध की प्रसिद्धि पूरे देश विदेश में फैलने लगी। ये लोगों की सहायता करते, लोगों की मदद करते, लोगों को शिक्षा देते। देखिए, इस तस्वीर में एक बीमार व्यक्ति है जिसे गौतम बुद्ध हाथ फेर रहे हैं और उसे ठीक कर रहे हैं। गौतम बुद्ध को जानवरों से बहुत प्रेम था। वे जानवरों को भी बहुत प्यार करते थे और जानवर भी उनके पास आकर उनके पैरों के निकट बैठ जाया करते थे।
इसी बीच एक व्यापारी, राजगृह जगह थी, उसमें एक व्यापारी था जिसका नाम था सुदत्य। जब उसने और उसकी बीवी ने सुना कि यहाँ पर एक महात्मा जी आए हैं जो संसार को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि इन दुखों का कारण क्या है और इन दुखों का निवारण क्या है, ये सुनने के बाद उनका भी मिलने की इच्छा हुई। फिर वो आए और गौतम बुद्ध से मिले। गौतम बुद्ध ने उन्हें भी शिक्षा दी। वो उनकी शिक्षा से इतने खुश हुए जो व्यापारी थे, और उन्हें एहसास हुआ कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने ढेर सारी धनराशि दे करके श्रावस्ती नामक जमीन, जो आपने देखा है श्रावस्ती जगह, वो श्रावस्ती जगह में जितनी जमीन थी वो पूरी जमीन, यानी कि वो पूरा एरिया जो है वो गौतम बुद्ध को उपहार स्वरूप दे दिया तपस्या करने के लिए। उसके बाद गौतम बुद्ध का जीवन ऐसे ही चलता रहा, प्रचार प्रसार बढ़ता रहा बौद्ध धर्म का, वो लोगों की मदद करते रहे। इस बीच बहुत सी कठिनाइयां भी आईं, पर उस कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया और धीरे धीरे वो 80 वर्ष की आयु में प्रवेश कर गए। इस आयु में प्रवेश करने के बाद उनका शरीर धीरे धीरे क्षीण हो चला था। एक दिन वे खाना खाया उन्होंने, भोजन किया उन्होंने, और भोजन करने के बाद उनको अजीब सा प्रतीत होने लगा। वह भोजन एक सोनार था, उस सोनार के द्वारा ही वह भोजन दिया गया था। भोजन ग्रहण करने के बाद उन्हें अजीब सा फील हुआ और वो एक पत्थर पर, उनके जो शिष्य थे आनंद जी ने वहाँ पर एक ऐसे कपड़ा बिछाया और वहाँ पर जाकर के गौतम बुद्ध लेट गए। लेटने के बाद उन्होंने आनंद को सब कुछ समझाया कि आपको दुनिया को ज्ञान देना है, लोगों को दुखों से छुटकारा दिलाना है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलानी है, मेरे बाद यह कार्य आपको संभालना है। यह कहकर वे विदा हो लिए। जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि मेरे इस मृत्यु की प्रक्रिया को महापरिनिर्वाण कहा जाएगा। ये महापरिनिर्वाण यानी कि गौतम बुद्ध का देहांत कुशीनगर में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। इसीलिए वह जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। आज के लिए बस इतना ही। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, जिस पर हम चलकर सांसारिक मोहमाया से, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, और एक ऐसा महामूल मंत्र जिसके जाप करने से हमें सभी दुखों से मुक्ति मिल सकती है। और मैं आपको यही बताऊंगी उस वीडियो में कि किस प्रकार देश ही नहीं विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। विदेशों में भी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। ये प्रचार प्रसार किसने किया और किस तरह किया, ये सारी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल कॉन्सेप्ट ट्रेल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।